हो गांव गांव में चली हवारे, हो गांव गांव में चली हवारे, विकास का पंछी पंख पसारे, खुले गगन में उड़ता जा रे, चार दिशा है शोर, गांव विकास की ओर, मेरा गांव विकास की ओर, गांव विकास की ओर, गांव विकास की ओर। साथियों, ग्राम विकास की कामयाब दास्तानों को बयां करते अपने वीडियो पत्रिका कार्यक्रम गांव विकास की ओर के साथ हम आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वीडियो पत्रिका कार्यक्रम भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। मकसद है ग्राम विकास से जुड़ी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लेकर जन जागरूकता के माध्यम से देश भर में ग्राम विकास की गति को तेज करना। कार्यक्रम के प्रारंभ में हमारा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। सुनती हो? खुशखबरी सुनी क्या? हाँ, हमने तो सोचा था जिंदगी छप्पर में ही कटेगी, मगर सोई किस्मत जाग गई। अब तो अपना पक्का घर भी होगा और साथ में शौचालय भी। हाँ। लाखों लाख निर्धन ग्रामीणों के पक्के घर का सपना साकार कर रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। बढ़ी हुई सहायता राशि यानी मजबूत और सुरक्षित आवास, घर का बड़ा क्षेत्रफल यानी खुला हवादार घर, शौचालय, बिजली, पानी, रसोई आदि सुविधाएं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, आत्मा गांव की, सुविधा शहर की। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन के तहत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 3 चरणों में किया गया है लगभग 300 क्लस्टर्स का चयन। चयनित क्लस्टर्स शहरों के समान सुख सुविधाओं से संपन्न होंगे, रोजगार बढ़ेगा, गांव और ग्रामवासी आत्मनिर्भर होंगे। लक्ष्य है 300 क्लस्टर्स को विकसित करने का। राष्ट्रीय रुर्बन मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार। साथियों, एक छोटी सी छतरी इंसान के बहुत काम आती है। वो उसे चिलचिलाती धूप से बचाती है, तेज बरसात के समय बौछार से महफूज रखती है। और जब एक छोटी सी छतरी इतना कुछ कर सकती है, तो एक पक्के घर को लेकर विचार कीजिए। पक्का घर उसमें रह रहे परिवार को सर्दी, गर्मी, बरसात से तो बचाता ही है, साथ ही घर की 4 दीवारें उसे सुरक्षा का भरोसा भी देती हैं। खुशकिस्मत है वो जरूरतमंद गरीब ग्रामीण, जिनके पक्के घर की जरूरत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण पूरी हो रही है। हमारी आज की कड़ी मध्य प्रदेश में गुना जिले के आरोन जनपद से जुड़े कुछ एक गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत हुए और हो रहे बदलाव की महक को अपने में समेटे हुए है। आइए जायजा लेते हैं। ये मंजर है 4-5 महीने पहले के गुना जिले की आरोन जनपद पंचायत के गांव मुढरा खुर्द और ककरुआ में बसी सहरिया जनजाति की कुछ बस्तियों का, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बड़ी संख्या में आवास स्वीकृत हुए थे और हर तरफ निर्माण उत्सव का वातावरण नजर आया था। और ये तस्वीर है आज की। तयशुदा लक्ष्य के अधिकांश मकान अब बनकर पूरे हो चुके हैं। यहाँ के वासियों ने अपनी स्वेच्छा से इन सभी घरों के लिए आसमानी नीला रंग चुना है, ताकि दूर से दिख जाए उनके सपनों का घर। इस बात का एहसास तमाम हितग्राहियों को है कि जब घर के आगे अपना नाम लिखा नजर आता है, तो अपने वजूद के होने का एक सुखद एहसास निश्चित रूप से होता है। और यही खुशी का भाव आज हर उस शख्स के चेहरे पर पढ़ा जा सकता है, जिसे मकान या तो मिल चुका है या मिलने वाला है।
आवास निर्माण को लेकर गुना जिला प्रशासन ने एक पहल की कि हर घर को 5-5 पौधे दिए जाएंगे। ये नियम सभी को इतना मन भाया कि राज्य सरकार ने इसे पूरे राज्य के लिए स्वीकार कर लिया। पहले घर नहीं था, छत नहीं थी, पर टीवी देखने का मोह तो था, लिहाजा आंगन के बीच में डिश रख दी जाती थी। लेकिन अब घर बन चुका है, छत आ गई है और जगह जगह डिश को छत पर चढ़ाए जाने का काम हो रहा है। अपने घर की छत सुरक्षा तो देती है, साथ ही जब मोबाइल के सिग्नल ना आए तो छत पर चढ़कर बात भी हो सकती है। देवेंद्र के बूढ़े पिता अपने फूस के कच्चे टापरे पर चढ़कर हमेशा अपना पक्का घर होने के सपने देखा करते थे, और अब जबकि सपना हकीकत में बदल चुका है, जिंदगी जीने का अंदाज भी बदल गया है। अब देवेंद्र की पत्नी मुंह अंधेरे बोतल लेकर खुले में शौच के लिए नहीं जाती। अब घर में शौचालय जो है, बच्चे आंगन में बैठकर पढ़ाई करते हैं, हर चेहरे पर सुकून का भाव नजर आता है। अब इनके पास अपना पक्का घर जो है, जो इन्हें मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से। अपन ने कभी नहीं सोचा, सपने में ना सोच रहे थे कि अपन पक्के में रह पाएंगे। पीछे खेत खलियान थे, कच्चा मकान था, कीड़ा कांटे आते थे, मोटे मोटे सांप घोड़े, उनसे बचा हुआ। बढ़िया बच्चे सो रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इसमें जो हमारी नई योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जब ये इस पर विचार किया जा रहा था कि पुरानी जो हमारी योजना थी इंदिरा आवास योजना, उस योजना में जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, तो उस समय यह भी पाया गया कि एक तो जो मकान की साइज़ हमने दी थी इंदिरा आवास योजना में, न्यूनतम जो साइज़ दी थी वो 20 स्क्वायर मीटर की थी। तो लगा कि अगर हम उसमें एक, चूँकि स्वच्छता पे भी काफ़ी जोर है, तो उसमें हम अगर स्वच्छ रसोई की बात करें और अन्य चीज़ों की बात करें तो मकान के साइज़ का जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तय हुआ कि 25 स्क्वायर मीटर का हम न्यूनतम जो एरिया लेंगे हम लोग, न्यूनतम क्षेत्रफल जो होगा किसी मकान का प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, वो 25 वर्ग मीटर अर्थात 267 वर्ग फीट होगा। आज से कुछ माह पहले ये मिट्ठू तोता भी शायद यही सोचता होगा कि मेरी देखभाल करने वाली पानबाई के पास अपनी छत क्यों नहीं है, और इसका ख्याल किया प्रधानमंत्री आवास योजना ने। अब जबकि पानबाई के पास अपना पक्का घर है, तो वो और उसका तोता दोनों खुश हैं। बरसात मोरा ही देखा था पूरी बरसात जगह नहीं आती, लेटरिन कर बच्चे को न महिला को कहाँ जाती, जगह ही नहीं आती बिल्कुल। झोंपड़ी थी, अब ऐसी शहरियन ऐसी मतलब है कि सोचती भी नहीं कह रही कि मकान बन सके, मकान सरकार ने बनवा। आवास एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। हमारा प्रारंभ कहीं ना कहीं हमारे घर से ही होता है, और इसके तहत हम सिर्फ घर नहीं बना रहे हैं, हम उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स में चेंज कर रहे हैं, वो अपनी जगह है। कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति को भी जोड़ रहे हैं इससे, और उसको कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिल रहा है, हमारी संस्कृति से एनरिच हो रही है कहीं ना कहीं। पहले कच्चे में रहते और का, अरे अब बढ़िया लग रहा हो। पहली बार मैं ऐसे पक्के में अब रह रहे नहीं, पहले तो कच्चे में ही थे, और पहले पन्नी चढ़ रही थी, कभी खपराट पैट सब फूट पाट जाती, और पानी बरसात तो जमा लो, कभी झांसो चाह रहा हो, कभी भांसो चाह रहा हो, बेचौना में पड़ रहा हो पानी, और फिर वहाँ से खींच रहे थे। हम भी खुश हैं और वे भी खुश हैं, तो बढ़िया है। अब 50 साल आए हो मुझे शादी करें, अब की बनी है जी पक्के ना हमने कभी देखे, अब हम सुखी हैं। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने चाहे किसी भी घर पर दस्तक दीजिए, एक बात तो सभी कहेंगे कि अपना पक्का घर क्या बना, जैसे जिंदगी ही बदल गई। कच्चे घरों की मुश्किलों से बाहर निकल जब पक्के घर की चार दीवारी सामाजिक सुरक्षा का एहसास कराती है, तो उससे हासिल सुकून का एहसास दिल को बड़ी राहत देता है। कुछ यही बात ग्रामीण विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं को लेकर भी कही जा सकती है। जब ये योजनाएं किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कारगर तरीके से लागू होती हैं, तो वहाँ की तस्वीर ही बदल जाती है। कुछ यही बयां कर रही है आगे की दास्तान, आइए देखते हैं। हमारा मानना है कि किसी एक योजना के कारण गांव का चेहरा नहीं बदलता,
ग्राम विकास की कई योजनाएं एक साथ मिलकर काम करती हैं, तब बदलाव साफ नजर आता है। जैसे यहाँ दिख रहा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने इन गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा। सड़क के आते ही आवागमन बढ़ा और इसका सीधा असर पड़ा सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर। गांव में राशन की दुकान खुल जाती है और अनाज लेने कोई कोसों दूर नहीं जाता। अब गांव में आंगनबाड़ी भी नियम से सुचारू रूप से चल रही है। बच्चों को पूरक पौष्टिक आहार मिलता है और स्कूल में बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सरकारी योजना आजीविका मिशन से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को बैंक से पैसा मिला तो उनकी आर्थिक दशा मजबूत हुई, जिससे ग्राम घटावदा की महिलाओं का ये समूह सैनिटरी नैपकिन को पैक करने का काम कर रहा है। इससे मुनाफा तो होगा ही, साथ ही महिलाएं निजी स्वच्छता को लेकर भी जागरूक होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का एक उजला पहलू उज्ज्वला योजना है, जिसके कारण हितग्राही को गैस का चूल्हा मिलता है और घुटन भरे धुएं से महिला को छुटकारा। ये है युधिष्ठिर की पत्नी मीनाबाई, जो बड़ी शान से अपने नए रसोई घर में गैस जलाकर बच्चों, पति और सास ससुर के लिए कुछ पका रही है। कुछ समय तक तो उसके लिए भी इस बात पर यकीन कर पाना मुश्किल था कि अब उसे लकड़ी और कोयले के चूल्हे से छुटकारा मिल गया है और वो जिस पल चाहे गैस जलाकर अपना काम कर सकती है। मगर अब जबकि ऐसा हो चुका है तो घर परिवार इस सुविधा से आनंदित है। तो इस योजना से जहां हम देखते हैं हितग्राही को, गांव को और इन सारे लोगों को तो फायदा होता है, लेकिन वो जो बच्चे हैं 2-3 साल के जो स्कूल जा रहे हैं, उनके जीवन में एक ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन आ जाता है जो ना तो वो बच्चे सोच सकते थे और ना ही उनके माता पिता का भी सोच सकते थे। अब आप सुखी से बैठिए, बढ़िया आराम से खाना खा रहे, बढ़िया बैठे, सुंदर, अच्छा बढ़िया लग रहा है। बहुत धन्यवाद है। मीनाबाई ने कभी फिल्मों में ही देखा होगा कि महिलाएं अपने पति और बच्चों को घर की दहलीज पर खड़ी होकर हाथ हिलाकर टाटा करती हैं। अब जबकि समय बदला है तो वो भी घूंघट के पीछे से मुस्कुराकर टाटा बाय बाय करना सीख गई है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अलग अलग राज्यों की अपनी गति होती है, लेकिन हम लोगों का यह प्रयास रहा है कि अगर हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट मजबूत रहे, अगर हमारा MIS और मॉनिटरिंग मजबूत रहे, DBT, IT के उपयोग और स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग होता रहे, रूरल मिशन की ट्रेनिंग सफलतापूर्वक सभी राज्यों में अगर हो, सामग्रियों की व्यवस्था प्राथमिकता पर हो, तो एक क्षमता वर्धन सभी राज्यों का होता है। प्रधानमंत्री आवास योजना मेरे अनुभव में और अभी तक जितनी सरकारी योजनाएं मैंने देखी हैं, उन सब में से सबसे ज़्यादा सोच विचार के साथ, स्पष्टता के साथ, सभी पहलुओं पर विचार करके बनाई गई योजना है। प्रधानमंत्री आवास योजना में सबसे अच्छी बात तो यह है कि सरकार हितग्राही को पैसे तो पूरे देती है, लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा बंधन नहीं बनाती है कि आपको इसी पर्टिकुलर डिजाइन का आवास बनाना है। हितग्राही अपनी इच्छा से अपने पसंद के हिसाब से मकान बना सकता है। साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़े आज के इस कार्यक्रम को देखते हुए आपको इस बात का एहसास तो हो ही रहा होगा कि अपना पक्का घर परिवार की स्थिति में एक बड़ा बदलाव लेकर आता है। अपना पक्का घर होने से मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है, रिश्तों में मजबूती और परिवार में खुशहाली बढ़ती है। संक्रामक बीमारियों में कमी आती है। घर की चिंता से बाहर निकल इंसान रोजगार और काम धंधे के लिए अधिक समय निकाल पाता है, जबकि सिर पर पक्की छत ना होने से जीवन में विषमताएं बढ़ती हैं। यही सब तो बयां कर रही है आगे की दास्तान। आइए देखते हैं। अब बात ककरुआ की फूलमती लेखराज अहिरवार की। वो ये बताते हुए बिल्कुल भी नहीं शर्माती कि लेखराज से वो इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी कि उनके पास अपना पक्का मकान नहीं था, जमीन भी नहीं थी। आखिर घर गृहस्थी चलाने के लिए एक आधार तो जरूरी है, और जैसे ही उसे ये आधार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से मिला, तुरंत दोनों की शादी हो गई। इनके कच्ची झोपड़ी है, कच्ची मकान है, इनका घर नहीं है, इनका कच्ची जायदाद नहीं है, हमारे लड़की क्या खाएगा क्या पिएगा, इसलिए शादी नहीं करते। लेकिन अब हमारे सरकार ने दे दिए
कच्चे पक्के मकान दे दिए तो उसमें रहने की व्यवस्था हो गई, इसलिए हमारे माँ बाप दे दिए और शादी करने के लिए तैयार हो गए, राजी हो गए। आज अगर फूलमती अपने पति लेखराज के साथ खुश है तो इसका एक बड़ा कारण उनका अपना पक्का घर है। महिला अपने जीवन में सबसे पहले जो सपना देखती कि उसका एक अपना घर हो, क्योंकि एक सुरक्षा की भावना और एक सम्मान की भावना होती है, जो कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से एक महिला को सुरक्षित महसूस करवाती है। पहले कच्चा घर था, अब पक्का बन गया, शादी ना आती लड़के की, अब शादी बढ़िया लगी, टीका मिलेगा, पैसे मिलेंगे पक्के मकान से और बढ़िया लगा। अब खुशहाली है, हमें मतलब पक्का मकान मिल गया, तो अब थोड़ी दूर जगह है, अब रहने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में आरोन जनपद में सीईओ की जिम्मेदारी निभा रही तेजा पवार और अन्य अधिकारियों ने जब ये देखा कि कुछ लोग नए घर बन जाने के बावजूद अपने पुराने घरों में रह रहे हैं, तो वो उन्हें समझाने के लिए खुद उनके बीच पहुंच गए। सबको नमस्कार। नमस्कार। दूर बन पे गांव से इसलिए रहने नहीं जा रहे, तो गांव से दूर जरूर है, लेकिन पक्का आवास है। पक्का आवास है, उसमें आपको सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। और सबसे पहले अब अपने पुराने घर को छोड़कर नए घर में अपना पूरा सामान रखना है और नए तरीके से अच्छे उच्च विचारों के साथ अपने जीवन को शुरुआत करना। यूं तो आरोन जनपद के विभिन्न गांवों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के घर बन रहे हैं, मगर आरोन के पास बजरंगगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना की एक कॉलोनी का निर्माण किया गया है। आप देख रहे हैं लगभग 100 मकान यहाँ बनकर अभी तैयार भी हो गए हैं। इसमें पूरे में हमने विधिवत जैसा शहरों में, बड़े शहरों में जो कॉलोनियाँ होती हैं, उस कॉलोनी की तर्ज पे पूरे मकान दिए। 30 फीट चौड़ी अपन ने रोड दी हुई है, इसमें 20 फीट में कंक्रीट करेंगे, बाकी 5-5 फीट दोनों जो दिया है उसमें वृक्षारोपण के लिए, पेडस्टल के लिए छोड़ा हुआ है। पीने के पानी के लिए जो है सारी की सारी सुविधा देते हुए पाइपलाइन डलवाएंगे, पार्क बनाएंगे। पार्क बनाने के अलावा जो है तालाब भी हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ बन सके। हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि आप जब यहाँ नई कॉलोनी में आएंगे तो वहाँ पे हर घर वालों को कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम मिले कि वो अपनी आजीविका अच्छी तरह से चला सके। प्रशासन की दूरदृष्टि, अधिकारियों की तत्परता और फील्ड कार्यकर्ताओं की कार्यकुशलता का परिणाम ये है कि 100 से ज्यादा घरों वाली बजरंगगढ़ की ये कॉलोनी बस उद्घाटन की राह देख रही है। अलग अलग जाति के लोग एक साथ इस कॉलोनी में रहेंगे, ये तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है ही, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि यहाँ महिलाओं को राजमिस्त्री की ट्रेनिंग दी गई और उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। बचपन से इतनी बड़ी होगी तब से मैंने आदमियों को ही देखा है सब काम करते हुए, लेकिन जब हमारे वो सर आए थे, सीओ सर, तब उन्होंने मुझसे बोला था कि महिला मिस्त्री को हम बनाना चाहते हैं, महिला मिस्त्री बने। तो मैंने भी सोचा जब सर सपोर्ट कर रहे हैं तो करने में क्या दिक्कत है, कुछ सीख जाऊंगी तो कुछ करूंगी, आमदनी बढ़ेगी। पहले तो मना किया, फिर मैंने कहा कि अगर कहीं और नहीं तो अपने घर बनेगा तो अपना घर अपने हाथों से तो बना सकते हैं कम से कम। तब उन्होंने मुझे आने की अनुमति दी। हमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी कि बीम के नीचे कौन सी मिट्टी डलना चाहिए, क्या चीज़ होना चाहिए, तो वो उन्होंने सब हमें अच्छे से जानकारी दी। रूरल मिशन का कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किया है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ, और 2019 मार्च तक 5 लाख ग्रामीणों को एक कुशल राजमिस्त्री के रूप में प्रशिक्षित करने का और प्रमाणित करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि घर भी बने और कौशल का विकास भी हो, ताकि ये गरीब परिवार कल होकर के अगर शहरी क्षेत्रों में पलायन करेंगे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, तो मजदूर के रूप में नहीं बल्कि एक सेमी स्किल्ड लेबर के रूप में वो काम करेंगे, ताकि और बेहतर वो घर बना सकें और उनको और बेहतर मेहनताना भी मिल सके। मकान बनकर आए हैं और जो रूरल मिशन बनकर आए हैं उनसे भी मुझे बातचीत करने का मौका मिला, तो वो लोग भी काफ़ी प्रसन्न हैं। उन्हें ये लग रहा है कि उनके पास एक हुनर आ गया, एक स्किल आ गई है और मार्केट में उनकी डिमांड बढ़ रही है। तो ये तो हो गया जो जिसने रूरल मिशन की ट्रेनिंग प्राप्त की है, और जिनका मकान बन रहा है वो तो खुश इस बात से हैं कि कम से कम एक ट्रेन मिस्त्री जो है हमारा मकान बना रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अपने लक्ष्य को तय समय में पूरा कर सके, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा योजना से जुड़े अधिकारियों के लिए कुछ पुरस्कार सुनिश्चित किए। जो जिला सर्वप्रथम 2000 आवास का निर्माण करेगा और उसको हमने इसमें प्रथम 10 पुरस्कार रखे हैं, 3, 3 और 4। उसी प्रकार से हमने ब्लॉक्स के लिए रखा है, जिनको जनपद या तालुका भी कहते हैं। इसमें हमने 30 पुरस्कार रखे हैं, फर्स्ट एंड
सेकंड 10 एंड थर्ड 10। इनकी राशि ज़िलों के लिए है 2 लाख, 1.5 लाख और फिर 1 लाख। उसके बाद 1,75,000 और 50,000 ब्लॉक्स के लिए रखी है हमने, और ये ब्लॉक के संबंधित कर्मचारी अधिकारियों को दे होगी। ऐसा मानना है कि जब कुछ कर दिखाने का जज्बा दिल में हो और साधन संसाधनों की कमी न हो तो कोई भी राह आसान हो जाती है। इसी पर अमल करते हुए राज्य मध्य प्रदेश सन 2022 तक सबका घर अपना घर का सपना साकार करने की राह पर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश को जो सबको घर 2022 तक का है, उसमें से 2019 तक का मिड टारगेट्स जो दिया है भारत सरकार द्वारा, उसका हम 100% उनके द्वारा निर्धारित समय के पूर्व कंप्लीट कर देंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे इस आवास उत्सव से आप रूबरू हो सकें, इसके लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। साथियों, क्यों ना इस बात की मंगल कामना की जाए कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के कारण गुना जिले में आरोन जनपद के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में मनाए जा रहे इस निर्माण उत्सव का नजारा देश के हर गांव में नजर आए, ताकि वर्ष 2022 तक प्रत्येक के लिए आवास का लक्ष्य पूरा हो और हर जरूरतमंद ग्रामीण के पास हो अपना पक्का घर। आइए हम सब इसके लिए अपने अपने हिस्से की कोशिश करें। गांव का स्कूल अब समय पर खुलता है, शिक्षक भी नियम से आते हैं, गांव का स्वास्थ्य केंद्र, डाकघर, बैंक सब सुचारू रूप से चल रहे हैं, रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं और ये सब मुमकिन हुआ है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कारण। गांव शहर को जोड़ते, राह विकास की खोलते, गांव-गांव में बनी सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। प्रकाश कह रहा था पक्का घर बनाने के लिए सरकारी सहायता दिला देगा, बस कुछ सेवा करनी होगी। तुमने क्या कहा? ठेंगा दिखा दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी को अब सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 की लिस्ट से चुना जाता है और ग्राम सभा में हम गांव वालों ने ही तो तय किया है कि पात्र लाभार्थियों में सबसे जरूरतमंद कौन है। इसी आधार और क्रम से तैयार हो रही है साल 2022 तक की प्रतीक्षा सूची। इसलिए किसी की बातों में मत आना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। साथियों, अब जबकि हमारा कार्यक्रम समापन की दिशा में है, एक छोटा सा अनुरोध ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं से जुड़ी वेबसाइट्स को लेकर है। इन वेबसाइट्स को हम अपने हर कार्यक्रम में इस मकसद के साथ प्रकाशित करते हैं कि आप इनसे न सिर्फ संबंधित योजना की सही और सटीक जानकारी हासिल करें, साथ ही नियमों के मुताबिक इनसे लाभ भी उठाएं। कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया और ग्राम विकास से जुड़े अपने अनुभवों को हम तक पहुंचाने के लिए हमारा पता नोट करें। हमारा पता है वीडियो पत्रिका कार्यक्रम गांव विकास की ओर, IEC डिवीजन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली 110114। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में अधिक जानकारी हासिल करने के लिए अपनी ग्राम पंचायत, BDO या जिला विकास अधिकारी से संपर्क करें।